कल्पना कीजिए, आपने तय किया है कि अब आप चुप रहेंगे। कोई बहस नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। आप सोचते हैं, अब तो सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन वो नहीं बदलता। वो पहले जैसा ही रहता है, शायद और ज्यादा बेपरवाह, शायद और ज्यादा कंट्रोल में। और यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि सच्चाई थोड़ी असहज है। कई बार आपकी चुप्पी उनके लिए सजा नहीं होती, बल्कि इनाम बन जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि आप चुप क्यों हैं, सवाल ये है कि आपकी चुप्पी काम क्यों नहीं कर रही। आज की दुनिया में हर कोई इग्नोर करो का मंत्र दे रहा है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इग्नोर करना भी एक स्किल है। गलत तरीके से किया गया इग्नोर आपको और कमजोर बना देता है, और सही तरीके से किया गया इग्नोर आपको इनविजिबल पावर देता है। फर्क सिर्फ टेक्निक का है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। मान लीजिए आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपको ट्रिगर करता है। वो आपको इग्नोर करता है, कभी डिसरिस्पेक्ट करता है, कभी आपकी फीलिंग्स को छोटा दिखाता है। आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया। आपको लगा अब वो रियलाइज करेगा, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि इंसान लॉजिक से नहीं, पैटर्न से चलता है। और यहां एक हिडन मैकेनिज्म काम करता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। अटेंशन इकोनॉमी। हर इंसान आपसे कुछ चाहता है, कभी अटेंशन, कभी रिएक्शन, कभी कंट्रोल। जब आप रिएक्ट करते हैं, आप उसे फ्यूल देते हैं, लेकिन जब आप चुप हो जाते हैं, आप सोचते हैं फ्यूल बंद हो गया। असल में कई केसेस में आपने उसे एक नया एडवांटेज दे दिया। कैसे? क्योंकि अब नैरेटिव उसके कंट्रोल में है। वो जो चाहे सोच सकता है, जो चाहे अज्यूम कर सकता है, और सबसे खतरनाक, वो आपकी चुप्पी को वीकनेस समझ सकता है। यहीं पर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं मैं इग्नोर कर रहा हूं, इसलिए मैं स्ट्रांग हूं। लेकिन सामने वाला क्या सोच रहा है, वो कभी एनालाइज नहीं करते। यही अनकंफर्टेबल मैथ है। आपका बिहेवियर प्लस उसकी इंटरप्रिटेशन इक्वल टू रिजल्ट। अगर आपकी चुप्पी को वो रिस्पेक्ट समझे तो आप पावरफुल हैं। अगर आपकी चुप्पी को वो डर समझे तो आप इर्रेलेवेंट। अब समझिए असली खेल। इग्नोर करना मतलब गायब हो जाना नहीं है। इग्नोर करना मतलब सिलेक्टिवली विजिबल होना है। ये साइलेंस का स्ट्रैटेजी वर्जन है। अब थोड़ा इमेजिन कीजिए, एक सिचुएशन। आप हर बार अवेलेबल थे, हर मैसेज का रिप्लाई, हर बात पर रिएक्शन। फिर अचानक आपने साइलेंस चूज किया। अगर ये साइलेंस रैंडम है, इमोशनल है, हर्ट से आया है, तो सामने वाला उसे सीरियस नहीं लेगा। वो वेट करेगा कि आप कब वापस रिएक्ट करेंगे, और ज्यादातर केसेस में आप वापस रिएक्ट कर ही देते हैं। यही साइकिल है, यही ट्रैप है। अब असली सॉल्यूशन आता है। जब चुप रहने पर भी सामने वाला नहीं बदलता, तब आपको साइलेंस नहीं, स्ट्रक्चर बदलना पड़ता है। पहला कदम, क्लैरिटी। आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं? पनिश करने के लिए या खुद को बचाने के लिए? अगर आपका इंटेंशन पनिशमेंट है, तो आप ऑलरेडी हार चुके हैं, क्योंकि अब आपका फोकस उस पर है, और जहां फोकस जाता है, पावर वहीं जाती है। इग्नोर का असली पर्पस सेल्फ प्रोटेक्शन है। दूसरा कदम, कंसिस्टेंसी। अधिकतर लोग इमोशनली इग्नोर करते हैं। आज इग्नोर, कल रिप्लाई, फिर साइलेंस। ये पैटर्न सामने वाले को कंफ्यूज नहीं करता, उसे कंट्रोल देता है। वो समझ जाता है कि आपको बस थोड़ा पुश करना है और आप वापस रिएक्ट कर देंगे। तीसरा कदम, रिप्लेसमेंट। खाली साइलेंस काम नहीं करता। अगर आपने रिएक्शन हटाया है, तो आपको अपना अटेंशन कहीं और इन्वेस्ट करना होगा, काम में, स्किल्स में, अपनी ग्रोथ में। क्योंकि खाली स्पेस हमेशा उसी इंसान से भर जाता है जिससे आप दूर जाना चाहते हैं। ये आयरनी है। आप उसे इग्नोर करना चाहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में वही चलता रहता है। यही साइलेंट अटैचमेंट है, और ये बहुत सटल होता है। चौथा कदम, बाउंड्रीज विदाउट अनाउंसमेंट। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? अब मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा, ये बोलते हैं, और यही गेम खत्म, क्योंकि आपने अपना मूव रिवील कर दिया। रियल पावर साइलेंट होती है। आप बस बदलते हैं। आपकी अवेलेबिलिटी बदलती है, आपकी एनर्जी बदलती है, बिना किसी अनाउंसमेंट के। धीरे धीरे सामने वाला नोटिस करता है, और यहां एक इंटरेस्टिंग मोमेंट आता है। वो टेस्ट करेगा। वो कुछ ऐसा करेगा जो पहले आपको ट्रिगर करता था। अब ये आपकी एग्जाम है। अगर आप रिएक्ट कर गए तो सब रीसेट। अगर आप स्टेबल रहे
तो नैरेटिव शिफ्ट होना शुरू। यहीं से रिस्पेक्ट पैदा होता है, ना कि साइलेंस से, बल्कि कंट्रोल्ड साइलेंस से। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। ये सिर्फ रिलेशनशिप्स की बात नहीं है, ये पावर डायनामिक्स की बात है। हर जगह, ऑफिस, फैमिली, सोशल सर्कल, जो व्यक्ति अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल करता है वो धीरे धीरे इन्फ्लुएंस गेन करता है। लेकिन जो व्यक्ति बस चुप रहता है बिना स्ट्रैटेजी के, वो इनविजिबल हो जाता है। और इनविजिबल होना पावर नहीं है, ये एक स्लो डिसअपियरेंस है। यही हार्श रियलिटी है जिसे लोग शुगर कोट कर देते हैं। अब एक और लेयर समझते हैं। कई बार सामने वाला कभी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं। आप कितना भी इग्नोर कर लें, वो अपनी नेचर में ही रहेगा। तो फिर क्या? क्या आपको अपनी पूरी एनर्जी उसे बदलने में लगानी चाहिए, या आपको सिस्टम से बाहर निकलना चाहिए? क्योंकि कुछ गेम्स जीतने के लिए नहीं होते, छोड़ने के लिए होते हैं। ये समझना मैच्योरिटी है, और ये डिसीजन काफी अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि इसमें ईगो हर्ट होता है। आप सोचते हैं मैं क्यों हटूं, लेकिन असली सवाल यह है कि मैं क्यों रहूं। अब आखिरी बात, इग्नोर करना एक वेपन है, लेकिन हर वेपन की तरह यह भी तभी काम करता है जब सही समय, सही जगह, सही इंटेंशन हो। वरना ये उल्टा पड़ता है, आपको वीक दिखाता है, आपको कंफ्यूज रखता है, और धीरे धीरे आप खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप डिसाइड करें कि आपको किसी को इग्नोर करना है, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में उसे इग्नोर कर रहा हूं, या मैं बस उम्मीद कर रहा हूं कि वो नोटिस करे? क्योंकि अगर आप अभी भी चाहते हैं कि वो नोटिस करे, तो आप इग्नोर नहीं कर रहे, आप बस चुप होकर भी अटेंशन मांग रहे हैं। और ये गेम कभी आपके पक्ष में नहीं जाता।